बाकी तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये रिवाइज हुआ है। सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का प्रिपरेशन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मेथड थी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इम्पॉर्टेंट क्या था, वहाँ पे बोरेन यूज़ करते हैं हम B2H6। एक्चुअल में BH3 होता है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जाके वो डाइमर फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए वो B2H6 हम वहाँ पे लिखते हैं। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये सॉल्वेंट है और हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है। THF BH3 THF ये हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट लिया था मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स का। कार्बोनिल कंपाउंड्स का सीधे से आप रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल मिलेगा। वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की एक्टिविटी याद रखो। रेनी निकेल अगर आप यूज़ कर रहे हो H2 हम अब वहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम अमालगम वाटर अगर है तो वहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। LiAlH4 NaBH4 अगर बोलते हो तो दोनों भी हाइड्राइड डोनर्स है। तो हाइड्राइड डोनर्स उस तरीके से काम करेंगे कि हाइड्राइड वो प्रोवाइड करेंगे और रिडक्शन की प्रोसेस होगी। और कार्बोनिल कंपाउंड में जो पॉइंट्स मैंने गलती से यहाँ लिखे थे तो ये पॉइंट्स सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के प्रिपरेशन में। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज with the help of Grignard reagent, with the help of aldehyde and ketone, or you can say reaction of aldehyde with Grignard reagent or reaction of ketone with Grignard reagent is very important to have a preparation of 1 degree 2 degree and 3 degree alcohol as well. So तीनों अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट मेथड यहाँ पे मतलब मानी जाती है। सो ये पॉइंट्स हमने देखे थे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के जो पॉइंट्स है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए। एक बार टेक्स्ट बुक से प्लीज़ अच्छे से देखो। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी भी मैं बता रही हूँ कि आपके पास पूरा मटेरियल है, आपने टेस्ट दिए हैं, आपने बहुत सारे DPP सॉल्व किए हैं। इतना सारा होने के बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है तो डू आस्क दोज प्रॉब्लम्स दोज डाउट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मतलब पूछते जाओ कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मटेरियल तो काफ़ी है आपके पास। मटेरियल अब उतना भी नहीं प्रोवाइड नहीं हो सकता बिकॉज इतना मटेरियल प्रोवाइड हुआ है आपको कि टेक्स्ट बुक भी उसके आगे क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। मटेरियल भी है आपके पास मेन चीज़ है वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक से ही हर चीज़ करते जाओ, क्योंकि जो मतलब वो कंसिडर करते हैं वो टेक्स्ट बुक से ही हर पॉइंट वहाँ पे कंसिडर होता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, वो कवर अप कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल का भी कवर करेंगे, ईथर का भी कवर करेंगे। बिकॉज फिनॉल और ईथर जो है वो काफ़ी छोटे छोटे से टॉपिक्स है, उतने भी बड़े टॉपिक्स नहीं है वो, तो वो कवर अप हो सकते हैं। अल्कोहल का टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक यहाँ पे माना जाता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के केस में। सो लेट अस मूव टुवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, एंड देन हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल मीन्स रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद अदर रिएजेंट, ठीक है। हम अब यहाँ पे यही स्टार्ट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डालो, उसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स देखो, पहला तो ये स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है और बाकी पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हैं इट इज़ ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, दोज पॉइंट्स ऑन विच क्वेश्चंस में आस्क इन CT एग्ज़ाम। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है वो मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ। ये जो एंगल है ये लगभग 108 डिग्री समथिंग वहाँ पे आ रहा है। टेट्राहेड्रल यहाँ पे ज्योमेट्री आपको मिलती है, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल रही है, बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपका बॉन्ड एंगल यहाँ पे नहीं मिलता। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कम बॉन्ड एंगल आपको यहाँ मिलता है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इट इज़ बिकॉज लोन पेयर विच आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, उनमें रिपल्शन होता है। ये लोन पेयर ऐसे दिखाए है बट इस तरीके से ये जो लोन पेयर होते हैं इनमें रिपल्शन होता है। लोन पेयर रिपल्शन
एक्सर्ट्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और वो ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि अल्कोहल में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से काफ़ी कम है यहाँ पे। नेक्स्ट बात है हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। कार्बन का तो पता है, दिखाई दे रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वो ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पूछते हैं। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, बिकॉज ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना के रखे हैं और उसके साथ साथ 2 लोन पेयर भी उसके पास है, तो 2 + 2 4 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। यहाँ पे और एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो OH वाला जो बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज़ सेड टू बी अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ऐसा क्यों, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है, बिकॉज ये बॉन्ड जब टूटता है तो ऑक्सीजन विल कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल कैरी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको वो याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है अल्कोहल की, उसकी तरफ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो पॉइंट्स ये है। लोअर मेंबर जो होते हैं आपके अल्कोहल फैमिली के लोअर मेंबर, मतलब जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल तक, वो कलरलेस है एंड इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव स्मेल। एक पर्टिकुलर स्मेल वहाँ पे उनको होता है लोअर मेंबर्स को। हायर मेंबर्स जो होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं और ऑलमोस्ट दे आर कलरलेस, ऑलमोस्ट दे आर व्हाट, कलरलेस। यहाँ पे कलरलेस वो है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे है ये इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्केन, अल्काइल हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एक्सेट्रा। अल्कोहल जो होते हैं ना, अल्कोहल हम अल्केन से प्रिपेयर करते हैं, अल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर करते हैं, अल्डिहाइड से भी प्रिपेयर करते हैं, कीटोन से भी प्रिपेयर होते हैं और ईथर से भी अल्कोहल का प्रिपरेशन हो सकता है। आएगा आपको समझ में आगे, जहाँ पे प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ ईथर हम पढ़ते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा कि वहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, इनसे अगर आप स्पेसिफिक अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा से हाई रहेगा रादर दैन करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब सपोज़ मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, मैंने लिया ब्रोमोइथेन लिया और ब्रोमोइथेन से मैंने इथेनॉल का प्रिपरेशन किया। सो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में ब्रोमोइथेन और इथेनॉल के बीच में इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। दैट इज़ द करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमेशा हाई बॉइलिंग पॉइंट बिलोंग करता है अल्कोहल की फैमिली में। ये क्यों है, इट इज़ बिकॉज पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो प्रेजेंट है वहाँ पे उतना ही काफ़ी नहीं है, उनके बीच में आपको क्या दिखाई देता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देता है। मतलब जब वो बल्क में आ जाते हैं वहाँ पे, ये एक की बात मैंने की है, एक अल्कोहल का पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा है। ऐसे ही अगर बल्क में वहाँ पे आ गए तो यहाँ पे हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, इस तरीके से उनमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। एंड वी नो वेरी वेल दैट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ वन ऑफ द you can say strongest force of attraction than the other forces of attraction. So हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना आसान नहीं है। we have to provide more energy for हाइड्रोजन बॉन्डिंग to break, ठीक है, ब्रेक करने के लिए। सो इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा हाई रहता है देन करस्पॉन्डिंग अल्केन, अल्काइल हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एक्सेट्रा। बट थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे बढ़ते जाएंगे, ये काफ़ी सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर जैसे बढ़ते गए वैसे आप ये बोल सकते हो कि वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और वो भी काउंट होने लगेंगे, इतने वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। सो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। और एक केस है यहाँ पे कि जैसे OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी अगर बढ़ने लगे तो भी
क्या हो सकता है, वहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा आपको कि मेरे पास डायहाइड्रिक अल्कोहल है और मेरे पास है एक टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल जैसा ट्राहाइड्रिक में, तो बॉइलिंग पॉइंट जहाँ कहाँ पे ज़्यादा होगा बच्चों कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जहाँ पे ज़्यादा है नंबर्स में, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये केस मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, बट इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कब होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ तभी होता है वहाँ पे जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है। ठीक है, ब्रांचिंग जो है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। ब्रांचिंग से क्यों बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, अब आपको ये पता है इट इज़ टोटली रिलेटेड टू वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड सरफेस एरिया, ये वहाँ पे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है जिनकी वजह से अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज़ होगा। सो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि ये पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है और ये पॉइंट्स को आपको एक बार रिवाइज भी करना है। स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से काफ़ी कम है। क्यों है काफ़ी, मतलब कम है, इट इज़ बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर का प्रेजेंस है। लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा है विच एक्सर्ट्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच मिनिमाइजेस द एंगल। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे कम होगा। ऑक्सीजन का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसके बाद OH बॉन्ड जो है ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। टूटता है तो ऑक्सीजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड यू कैन से हाइड्रोजन विल कैरी अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, वो याद रखो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इसमें प्रिपरेशन मेथड्स हम लेंगे। प्रिपरेशन मेथड को रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल हम लेंगे। वहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल लेने में, बिकॉज अगेन मैं कंसेप्ट मैप के थ्रू ही आपको बताने वाली हूँ कि कैसे रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं। टेक्स्ट बुक सामने रखा करो, टेक्स्ट बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उस पर्टिकुलर वे से अगर देखो तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट होगा कि लेक्चर भी यहाँ पे चल रहा है और मैं पॉइंट भी आपको बता रही हूँ कि जो पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं वो पॉइंट्स आप नोटबुक में करो या आपके टेक्स्ट बुक में देख के नोट डाउन करो, वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। रादर ये पॉइंट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, बट ठीक है, नो इश्यूज़, हम पहले फिर से वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें प्रिपरेशन तो हो चुका है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, देन वी विल स्टार्ट विद द फिनॉल एंड ईथर। ठीक है।